बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। किसी दूर दराज मुल्क में एक नन्ही मुन्नी लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उनका घर जंगल के करीब ही एक छोटे से गांव में था। इस लड़की का नाम शुमाइला था। एक रोज शुमाइला सुबह सोकर उठी तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटी तुम्हारी नानी अम्मा कुछ बीमार है, मैं एक जरूरी काम की वजह से आज उनसे मिलने नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी नानी अम्मा की खैरियत दरियाफ्त कराओ और उस टोकरी में मैंने उनके लिए कुछ फल रख दिए हैं, ये उनको दे दो। शुमाइला जब फलों की टोकरी लेकर जाने लगी तो उसकी अम्मी ने आवाज देकर कहा, देखो बेटी, रास्ते में किसी अजनबी से कोई बात न करना और सीधी नानी अम्मा के घर जाना। शुमाइला ने कहा, जी अच्छा। अम्मी, नानी अम्मा का घर पूरा जंगल अबूर करने के बाद तकरीबन आखिरी किनारे पर था। अपने आप में मगन जा रही थी कि एक भेड़िए ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, प्यारी बच्ची, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो और तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? शुमाइला बोली, मेरी नानी अम्मा बीमार है, मैं उनकी तामीरदारी के लिए जा रही हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी अम्मी ने रास्ते में किसी अजनबी से बात करने से मना किया है। भेड़िए ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरा ख्याल है अगर तुम नानी अम्मा के लिए इन जंगली फलों का एक गुलदस्ता बनाकर ले जाओ तो वो बहुत खुश होंगी। शुमाइला को ये तजवीज़ पसंद आई। भेड़िया भागम भाग नानी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से नानी अम्मा ने पूछा, कौन? चलाक भेड़िए ने आवाज बदल कर कहा, मैं हूँ नानी अम्मा, शुमाइला लाल टोपी वाली। नानी अम्मा बोली, बेटी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। भेड़िए ने दरवाजा खोला और एक ही जुस्त में नानी अम्मा की चारपाई के करीब जा खड़ा हुआ और पलक झपकते ही नानी अम्मा को निगल लिया। अब उसने नानी अम्मा के कपड़े पहने और उनका कंबल ओढ़ कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर गुजरी थी कि शुमाइला वहां पहुंची। शुमाइला ने दरवाजे पर दस्तक दी। चलाक भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज की नकल करते हुए पूछा, कौन है? शुमाइला बोली कि मैं हूँ नानी अम्मा, शुमाइला लाल टोपी वाली। भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज में कहा, अंदर आ जाओ बेटी, दरवाजे को कुंडी नहीं लगी। शुमाइला दरवाजा खोलकर खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, नानी अम्मा, मुझे अम्मी जान ने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने भेजा है और इस टोकरी में उन्होंने आपके लिए कुछ फल भेजे हैं। बात करते करते शुमाइला की नजर जब नानी अम्मा पर पड़ी तो हैरत ज़दा होकर पूछने लगी, आपके कानों को क्या हुआ है? ये इतने बड़े क्यों हो गए? भेड़िए ने कहा, बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, जरा मेरे करीब तो आओ। शुमाइला ने बेड के करीब होते हुए कहा, और नानी अम्मा, आपकी आंखें इस कदर बड़ी कैसे हो गई? भेड़िए ने कहा, मेरी बेटी, मेरे और करीब आओ। अब शुमाइला बेड के बिल्कुल पास आकर बोली, आपके दांत भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। भेड़िए ने अपनी असल आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये कहते ही भेड़िया नानी अम्मा के बिस्तर से निकलकर शुमाइला को हड़प कर गया। शुमाइला और नानी अम्मा को खाकर भेड़िया इसी झोंपड़ी में लेटकर सो गया। इधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि बूढ़ी नानी अम्मा काफी दिन से बीमार है। लकड़हारे ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में लकड़ियां काटने से पहले नानी अम्मा को मिलता जाऊं। ये सोचकर वो नानी अम्मा के घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि नानी अम्मा के बिस्तर पर एक निहायत खूनख्वार किस्म का भेड़िया सो रहा है, जबकि वो खुद घर में नहीं है। भेड़िए का फूला हुआ पेट देखकर लकड़हारा समझ गया कि नानी अम्मा को भेड़िया खा गया है। उसने तेजी से लकड़ियां काटने वाला कुल्हाड़ा निकाला और एक ही बार में भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।